राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कार्तिक मास में भगवान विष्णु धरती पर जल में वास करते हैं, इसीलिए इस महीने में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का विशेष महत्व है। कार्तिक मास में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए आपको कार्तिक मास की कथा रोजाना पाठ करना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। नारद जी कहने लगे कि हे ब्राह्मण, कार्तिक मास के महत्व का विधि पूर्वक वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, तुम बड़े सज्जन पुरुष हो जो लोगों के हित के लिए ऐसे प्रश्न करते हो। आप मैं ऐसी कथा तुमसे कहना चाहती हूँ जिसके सुनने मात्र ही पापों का नाश हो जाता है। हे नारद, सूत जी ऐसे पूर्ण तीर्थ में सैनिक ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषियों, साधुओं का संग अति पवित्र होता है और संसार के पापों के भय को दूर कर देता है, ज्ञानियों को मोक्ष देता है, कामना वालों की कामना पूरी करता है। श्री गंगा जी पापों को नष्ट कर देती है, चंद्रमा ताप को दूर कर देता है, कल्प वृक्ष दीनता को नष्ट कर देता है, परंतु साधु समागम पाप ताप और गरीबी तीनों को नष्ट कर देता है। इसका आधा क्षण भी मोक्ष का देने वाला ही है। इतना वार्ता सुनकर ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, आप कृपा करके कार्तिक महत्व को इतिहास तथा सप्रसंग सहित सुनाइए। तब सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, एक समय भगवान कृष्ण कमल जैसी नेत्रों वाली श्री सत्यभामा जी कहने लगी कि मैं धन्य हूँ क्योंकि मेरे माता पिता भी धन्य है, जिसके मेरी जैसी कन्या उत्पन्न हुई, जिसके प्रति आप भगवान हुई। आप 16,108 रानियों में से सबसे अधिक मुझसे प्रेम करते हैं। जिस कल्प वृक्ष की पृथ्वी के लोग बात तब भी नहीं जानते हैं, वो मेरी आंगन में लगा हुआ है। अतः मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। आशा है मेरे हित के लिए आप वो बात अवश्य बताने की कृपा करेंगे। इतनी बात सुनकर श्री कृष्ण जी सत्यभामा का हाथ पकड़कर कल्प वृक्ष के नीचे ले आए और कहने लगे कि हे सत्यभामे, सब रानियों में से तुम मुझको सबसे अधिक प्रिय हो। तुम्हारी स्नेहवश मैंने इंद्र से विरोध करके ये कल्प वृक्ष स्वर्ग से लेकर तुम्हारे आंगन में लगाए। अब तुम मुझसे यदि गुप्त से गुप्त बात भी पूछोगी तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। सत्यभामा कहने लगे कि हे स्वामी, पहले जन्म में मैंने ऐसा कौन सा पुण्य का काम किया था जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी बनी और गरुड़ पर बैठकर आपके साथ इंद्रादि लोकों में भी जा सकती हूँ। पहले जन्म में कौन थी, किसकी कन्या थी, आप विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान कृष्ण कहने लगे हैं कि हे सत्यभामे, तुम विस्तार पूर्वक सुनो, मैं सब वृत्तांत आपको बताता हूँ। पहले सत्ययुग के अंत में मायापुर में अत्रि कुल में वेद तथा शास्त्रों का जानने वाला देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो सूर्य का भक्त था तथा दिन रात अतिथियों की सेवा किया करता था। उसके कई पुत्र नहीं थी, परंतु बड़ी आयु में उसकी एक कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम गुणवती था। देव शर्मा ने चंद्र नामक अपने एक शिष्य के साथ अपनी कन्या गुणवती का विवाह कर दिया। चंद्र पिता के समान उसकी सेवा करता था। एक दिन देव शर्मा अपने दामाद के साथ लकड़ियां काटने के लिए हिमाचल के समीप गया। वन में इधर उधर फिरते हुए उन्होंने एक महाभयंकर राक्षस देखा। उसको देखते ही दोनों भागने में असमर्थ हो गए और दोनों उसके हाथों ही मर गए। परंतु उस क्षेत्रों के प्रभाव और अपने कर्म के कारण हमारे दूत द्वारा विमान में बैठकर हमारे लोक को प्राप्त हो गए। उन दोनों का मरना सुनकर गुणवती बड़ा क्रंदन करने लगी और पुकारने लगी कि हे पिता, हे पति, तुम्हारे बिना मेरा निर्वाह कैसे होगा? मैं किस प्रकार जीवित रह सकती हूँ? तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? मेरे अन्न तथा भोजन का प्रबंध कैसे होगा? मेरे लिए अब कोई ठिकाना ना रहा।
इस प्रकार विलाप करती हुई ये वृक्षों की तरह मूर्छा खाकर भूमि पर गिर गए और जब कुछ चेतना आई तो उसने घर का सामान बेचकर उन दोनों की अंत्येष्टि क्रिया किया और मेरी भक्ति में सदा तत्पर रहने लगी। इस प्रकार कार्तिक मास आ गया और वो कार्तिक की व्रत करने लगी तथा एकादशी का भी व्रत भी करने लगी। एक समय वो बुखार से पीड़ित हो गई। वो दुर्बल शरीर वाली गुणवती गंगा स्नान को लिए गई और गंगा जी में प्रवेश करते ही शीत के मारे उसकी देह कँपने लगी और वो शिथिल होकर वहीं पर गिर पड़ी। उसी समय हमारे दूत सुंदर विमान में बैठाकर उसको हमारे धाम में ले आए। एक कार्तिक के व्रत का ही प्रभाव था। फिर द्वापर में ब्रह्मादि देवताओं की प्रार्थना पर पृथ्वी का भार उतारने के लिए हमने कृष्णावतार लिया। तो उस समय हमारे ही सब देवगण यादव वन और तुम्हारा पिता देव शर्मा शत्रुजित हुआ, चंद्र शर्मा अक्रूर हुए, तुम गुणवती सत्यभामा हुए। कार्तिक के व्रत प्रभाव से तुम हमारी प्यारी हुई। तुमने अजम तुलसी के वृक्ष का पालन किया, इससे ही तुम्हारे आंगन में कल्प वृक्ष है। कार्तिक में तुमने दीप दान किया, इसी से तुम्हारे घर में लक्ष्मी स्थित है। जो कार्तिक मास में तुमने व्रतादि किया, उसी से तुम हमारी अर्धांगिनी हुई। जो कोई कार्तिक मास में व्रतादि करता है वो हमको तुम्हारे समान ही प्रिय होता है। तो दोस्तों, यही था आज के लिए कार्तिक मास की कथा। कल मैं और एक नया कार्तिक मास की कथा कहानी लेकर जरूर आऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।